हेलो, वेलकम टू एज इंग्लिश क्लास। आज हम सीखेंगे टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे टेंस। टेंस मतलब काल। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जिनके आगे जाके 4 पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाते हैं। टेंस टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा प्रेजेंट। दूसरा होता है हमारा पास्ट एंड तीसरा होता है हमारा फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, पास्ट मतलब भूतकाल, फ्यूचर मतलब भविष्य काल। ये 3 टेंस हैं जिनकी मदद से कौन सी चीज़ किस काल में चल रही है उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाएंगे। जो हमारा हिंदी में सेंटेंस दिया होगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है, उसका रूल जानेंगे और कैसे हिंदी से इंग्लिश में बनाएंगे। इन तीनों के विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के बारे में प्रेजेंट टेंस हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला पार्ट होता है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट यानी सामान्य वर्तमान काल। दूसरा होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, टेंस। थर्ड होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थर्ड होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। TNSE। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कि सिंपल प्रेजेंट जो हमारा सामान्य वर्तमान काल होता है उसका रूल क्या होता है, उसको बनाने का तरीका क्या है, उसको बनाने का नियम क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। उसके बाद बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, जिसमें सामान्य का जारी रहना पाया जाता है। किसी चीज़ का जो हमारा कर्ता होता है वो किसी कार्य को जारी रख रहा होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कि काम हो चुका है, यानी वो काम परफेक्ट हो चुका है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मतलब वो कब से हो रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट को मिटाते हैं। प्रेजेंट टेंस में अब हम बात करते हैं पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस इसको हम सामान्य वर्तमान काल या इंडेफिनिट सामान्य वर्तमान काल सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसका रूल जानेंगे। अब हम रूल की बात करेंगे। इसमें सेंटेंस किस प्रकार आते हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसे सेंटेंस तुम्हारा दिया है, राम घर जाता
है, राम घर जाता है। और हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि इन सेंटेंसेस में सबसे पहले तो किसी भी सेंटेंस जो हमारा हिंदी में दिया होता है उसमें हम सबसे पहले जानेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है एंड अदर वर्ड क्या है। तो कौन या किसने लगाने पे हमें सब्जेक्ट का पता चल जाता है। जस्ट लाइक इसमें हम देखते हैं कौन घर जाता है, मैंने जब कौन लगाया, कौन घर जाता है, तो यहाँ पे निकल के आया राम घर जाता है। तो राम यहाँ पे हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया। तो थोड़ा डिनोट कर लेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट है ये। अब हम ऑब्जेक्ट की बात करें, कहाँ लगाने पे हमें सब्जेक्ट का पता चल जाता है। राम कहाँ जा रहा है, दैट इज मीन्स घर जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ये हमारे क्या है, वर्ब है, जाता है, ये हमारी क्या है, VERB वर्ब। ठीक है, तो इसको जब मैं रूल अभी बताऊंगा तो इसको पहले मैं इंग्लिश में बनाता हूँ। राम घर जाता है, तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम एक है। अब जब अफर्मेटिव में जब जाएंगे तो उसमें दो रूल होते हैं हमारे। पहला होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, दूसरा होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है राम, इसके साथ वर्ब आएगी यहाँ पे गोज। गो में जब ये वर्ब अपनी जो सामान्य अवस्था होती है, जो सामान्य अवस्था होती है उसमें हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। जब हम उसमें एस या ईएस या आईएनजी लगा देते हैं तो ये हमारी सिंगुलर में बदल जाती है। राम गोज, राम गोज, राम गोज टू होम, गोज टू हाउस, ये हमारा सेंटेंस है। अब इसका हम रूल जानते हैं और इसकी पहचान कैसे होती है ये भी तो जानना पड़ेगा ना भाई। कौन सा सेंटेंस किस में आ रहा है, कौन सा हमारा पास्ट है, कौन सा प्रेजेंट है, इसको पता करेंगे। तो पहचान सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, पहचान। जिन वाक्य की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, जैसे इसको मैंने जब पहचाना, राम घर जाता है, तो आखिरी में क्या आया, ता है, ता है। तो इससे हमें पता चल गया ये हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस है हमारा। क्या पता चल गया कि ये सिंपल प्रेजेंट है टेंस है हमारा। अब हम जब इसकी पहले तो सबसे पहले पहचान याद होनी चाहिए हर एक टेंस की कि वो पहचान कहती क्या है। अब हम बात करते हैं इसके जो नियम है बनाने का, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच टाइप इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका रूल क्या है। इसके दो रूल हैं। पहला तो एक है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही शी इट, ही शी इट या नेम कोई, ठीक है। और आई, वी, यू, दे, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इसमें नेम्स आएगा यानी बहुत से होंगे। ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लस, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस। अब इसमें जो यूज होगा वर्ब की, यानी मेन वर्ब की, मेन वर्ब की
वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कौन सी? फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। इसका भी रूल मैं बताऊंगा कि एस या ईएस किस में लगता है, किस में ईएस लगता है, किस में एस लगता है। तो पहले तो इतना समझिएगा कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है, प्लस जो हमारा ऑब्जेक्ट दिया होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड भी बताएंगे अदर वर्ड। ये हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव का रूल होता है। और जो इसका प्लूरल वाला भी होता है, देख लीजिए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आप जब इसमें मेन वर्ब की फॉर्म लगाते हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसमें एस या ईएस नहीं लगता है, सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब समझते हैं, जैसे सेंटेंस मैंने लिखा था, राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू रूल देखें, सिंगुलर सब्जेक्ट, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लस मेन वर्ब इसमें क्या है? जाता है। मेन वर्ब क्या है? जाता है। ठीक है, मेन वर्ब क्या है? जाता है। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब हमें पता चली कि जाना है तो यहाँ पे हम एस या ईएस लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? घर। घर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, प्लस अदर वर्ड इसमें है नहीं, जस्ट लाइक दिस सेंटेंस होता है। अब हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की। तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस, ये जो फर्स्ट रूल है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था। अब सेकेंड रूल के बारे में हम बात करते हैं। इस सेंटेंस को मिटाते हैं। ठीक है, ये प्लूरल सब्जेक्ट थे हमारे। तो जैसे लिखा मैंने, मैं सुबह खाना खाता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे पहचान, ढूंढो। पहले तो ढूंढते हैं कि जिन वाक्य क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो इसमें देखो ता आ रहा है, तो ये हमारा कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब कौन सुबह जल्दी उठता है भाई? सब्जेक्ट का पता करना पड़ेगा, तो मैं, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब हो गई। खाना हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, मैं क्या खाता हूँ? तो खाना खाता हूँ। क्या और कहाँ, क्या लगाने पर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और सुबह हमारा ये अदर वर्ड है, ये देखिए यहाँ पे अदर वर्ड आ गया। अगर हम बात करें इस सेंटेंस को बनाना तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लूरल सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई लिखेंगे भाई, मैं खाना खाता हूँ तो आई हो जाएगा। ठीक है, अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब इसमें कौन सी है? खाता, मेन वर्ब खाता। ठीक है, तो मेन वर्ब कहाँ है? ये खाना हुई, खाता हूँ, तो आई खाने की क्या होती है? ईट, ईट। अब ईट में हम एस या एस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, प्लूरल सब्जेक्ट पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसमें एस या एस नहीं लगता। अगर मैं यहाँ पे लिखा होता वह सुबह खाना खाता है, तो ही ईट में एस या लग जाता, ही ईट्स फूड इन द मॉर्निंग। आई ईट, क्या खाता? ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगाएंगे फूड। कब खाता है? सुबह, तो सुबह के लिए इन दी मॉर्निंग, ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, अफर्मेटिव का फर्स्ट रूल, पहचान के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में दो रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। सेकंड हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। जैसे हमने देखा ये सेंटेंस है, एक बात और ध्यान रखनी है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो वर्ब होती है अपनी सामान्य अवस्था में, ये अपनी सामान्य अवस्था में है, ये प्लूरल फॉर्म में होती है। मैं सिंगुलर और प्लूरल की बात नहीं, मैं वर्ब की बात कर रहा हूँ। वर्ब जब अपनी सामान्य अवस्था में होती है तब प्लूरल होती है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए।